क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि भगवान शिव का एक ऐसा पुत्र भी था जिसका नाम तक दुनिया ने भुला दिया। क्या हो अगर वही पुत्र एक दिन अपने ही पिता का सबसे बड़ा शत्रु बन गया हो। कौन था अंधक? क्यों जन्म लेते ही उसे अंधकार में छोड़ दिया गया? और आखिर क्यों महादेव को अपने ही पुत्र का वध करना पड़ा? आज की यह कथा सिर्फ एक युद्ध की नहीं, यह कहानी है एक ऐसे पुत्र की जो प्रेम चाहता था लेकिन उसे मिला केवल तिरस्कार, और वही तिरस्कार उसे बना गया सबसे भयानक असुर। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी अनकही कथा सुनने के लिए जो लिखी तो गई थी पुराणों में, लेकिन समय के साथ दुनिया उसे भूल गई। आप देख रहे हैं पावर ऑफ पेजेस। कैलाश पर्वत, जहां हर ओर शांति थी, जहां देवता भी प्रवेश करने से पहले सिर झुकाते थे, माता पार्वती ध्यान में थी और भगवान शिव समाधि में लीन। संपूर्ण ब्रह्मांड मानो थम सा गया था। तभी अचानक एक विचित्र घटना हुई। माता पार्वती ने प्रेम से पीछे से आकर भगवान शिव की दोनों आंखों को अपने हाथों से ढक दिया, बस कुछ क्षणों के लिए। लेकिन उन कुछ क्षणों में पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। सूर्य बुझ गया, चंद्रमा गायब हो गया, दिशाएं मौन हो गईं, क्योंकि शिव की आंखें केवल आंखें नहीं थीं, वे स्वयं सृष्टि का प्रकाश थीं। और उसी अंधकार से एक बूंद प्रकट हुई, काली, भयावह, लेकिन जीवित। वह बूंद धीरे धीरे एक बालक का रूप लेने लगी। उसका शरीर शक्तिशाली था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। वह जन्म से अंधा था। माता पार्वती घबरा गईं। स्वामी, यह कौन है? भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। कुछ क्षणों तक वे उस बालक को देखते रहे, फिर बोले, यह अंधकार से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसका नाम होगा अंधक। लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही बालक एक दिन देवताओं के अस्तित्व को चुनौती देगा। अंधक जन्म से अंधा था, लेकिन उसके भीतर शक्ति अपार थी। उसकी चीखों से पर्वत कांपते थे, उसके स्पर्श से अग्नि भड़क उठती थी। देवताओं को डर लगने लगा। उसी समय एक और घटना हुई। असुरराज हिरण्याक्ष, जो संतानहीन था, भगवान शिव की तपस्या करने लगा। हजारों वर्षों की तपस्या। आखिरकार शिव प्रकट हुए। मांगो वरदान। हिरण्याक्ष बोला, प्रभु, मुझे एक पुत्र चाहिए जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली हो। तभी शिव ने अंधक की ओर देखा और बोले, आज से यह तुम्हारा पुत्र होगा। यह सुनकर माता पार्वती चौंक गई, लेकिन महादेव मौन रहे। अंधक को असुरों के बीच भेज दिया गया, एक ऐसा बालक जिसने जन्म लेते ही अपने माता पिता को खो दिया। असुर लोक में उसका पालन हुआ, लेकिन वहां उसे प्रेम नहीं मिला। उसे मिला अपमान, क्योंकि वह अंधा था। बाकी असुर उसका मजाक उड़ाते। अंधा राजा बनेगा, यह युद्ध करेगा। हर दिन, हर क्षण अंधक के भीतर क्रोध भरता गया। वह सोचता, मुझे ऐसा क्यों बनाया गया, मुझे क्यों छोड़ दिया गया। धीरे धीरे उसका हृदय अंधकार से भर गया। समय बीता। हिरण्याक्ष देवताओं से युद्ध में मारा गया। अब असुर लोक को नया राजा चाहिए था, लेकिन किसी ने अंधक को योग्य नहीं माना। उसे अपमानित करके सिंहासन से दूर कर दिया गया। उस रात अंधक अकेला बैठा था और पहली बार उसने अपने भीतर की आग को महसूस किया। उसने प्रण लिया, अब पूरा संसार मेरी शक्ति के आगे झुकेगा। और फिर शुरू हुई उसकी भयानक तपस्या। हजारों वर्षों तक न भोजन न जल। उसने अपने शरीर का मांस तक अग्नि में अर्पित कर दिया। देवता डर गए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अंधक, मांगो वरदान। अंधक बोला, मुझे दृष्टि चाहिए और ऐसा वरदान कि मुझे कोई मार न सके। ब्रह्मा कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, तुम्हारी मृत्यु केवल तब होगी जब तुम अपनी ही माता पर बुरी दृष्टि डालोगे। अंधक हंस पड़ा, क्योंकि वह अपनी वास्तविक माता को जानता ही नहीं था। उसे लगा अब वह अमर है। ब्रह्मा ने उसे दृष्टि दे दी। पहली बार अंधक ने संसार को देखा, लेकिन उसी क्षण उसके भीतर की इच्छाएं जाग उठी। अब उसे शक्ति चाहिए थी, संपूर्ण ब्रह्मांड चाहिए था। उसने देवताओं पर आक्रमण शुरू कर दिया। इंद्र हार गए,
देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए। चारों ओर केवल अंधक का भय था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी भूल अभी बाकी थी। एक दिन अंधक कैलाश के पास पहुंचा। वहां उसने पहली बार माता पार्वती को देखा और उन्हें देखते ही वह मोहित हो गया। उसे नहीं पता था कि यही उसकी माता है। उसके मन में वासना जाग उठी। उसने अपने सैनिकों से कहा, उस स्त्री को मेरे सामने लाओ। नंदी क्रोधित हो उठे। मूर्ख, तू माता पार्वती के बारे में ऐसा सोचने का साहस कैसे कर सकता है? लेकिन अंधक का अहंकार में अंधा हो चुका था। उसने कैलाश पर आक्रमण कर दिया। पूरा पर्वत युद्ध भूमि बन गया। गणों और असुरों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। नंदी ने हजारों असुरों का संहार किया, लेकिन अंधक बार बार उठ खड़ा होता, क्योंकि ब्रह्मा के वरदान से उसके रक्त की हर बूंद से नया असुर पैदा हो जाता था। जितना युद्ध बढ़ता, अंधक उतना शक्तिशाली होता जाता। देवता भयभीत हो गए। तभी कैलाश कांप उठा और भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में अग्नि थी। पूरा ब्रह्मांड थर्रा उठा। अंधक ने पहली बार महादेव को देखा, लेकिन उसके भीतर अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसने शिव को भी युद्ध की चुनौती दे दी। महादेव ने त्रिशूल उठाया और शुरू हुआ। पिता और पुत्र के बीच सबसे भयानक युद्ध। अंधक गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा। उसके प्रहारों से पर्वत टूटने लगे, लेकिन शिव शांत थे। हर वार, हर प्रहार मानो समय स्वयं नियंत्रित कर रहा हो। अंधक बार बार हमला करता, लेकिन महादेव हर बार उसे रोक देते। फिर अचानक शिव का त्रिशूल सीधे अंधक के सीने में जा धंसा। पूरा ब्रह्मांड मौन हो गया। लेकिन तभी अंधक के रक्त से हजारों नए अंधक उत्पन्न होने लगे। देवता घबरा गए। तभी भगवान शिव ने अपनी शक्ति से मातृकाओं को उत्पन्न किया। भयानक देवियां जो अंधक के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पीने लगी। युद्ध और भी भयानक हो गया। आखिरकार महादेव ने अंधक को त्रिशूल पर उठा लिया। उसका अहंकार टूट चुका था। उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी और पहली बार अंधक रो पड़ा, प्रभु, मैंने जीवन भर केवल प्रेम चाहा, लेकिन मुझे मिला केवल तिरस्कार। मैं अंधा पैदा हुआ, लेकिन संसार ने मेरे हृदय को भी अंधा बना दिया। भगवान शिव शांत रहे। फिर धीरे से बोले, अंधक, अंधकार में जन्म लेना पाप नहीं, लेकिन अंधकार को अपने भीतर बसाना विनाश है। अंधक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ, जिसे पाने के लिए वह युद्ध कर रहा था, वही उसके पिता हैं, वही उसकी माता हैं। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। पिता, पूरा कैलाश मौन हो गया। उस क्षण एक असुर नहीं, एक पुत्र रो रहा था। महादेव की आंखों में करुणा आ गई। उन्होंने अंधक को क्षमा कर दिया। कुछ कथाओं में कहा गया है कि बाद में अंधक शिवगण बन गया और सदैव कैलाश में महादेव की सेवा करता रहा। लेकिन उसकी कहानी धीरे धीरे समय में खो गई। आज लोग रावण को जानते हैं, महिषासुर को जानते हैं, लेकिन उस पुत्र को भूल गए जिसे उसके ही पिता ने जन्म दिया और फिर उसी का अंत भी किया। अंधक केवल एक असुर नहीं था, वह उस अंधकार का प्रतीक था जो तब जन्म लेता है जब किसी को प्रेम की जगह तिरस्कार मिलता है। और शायद यही कारण है कि शिव ने उसे मारकर भी मोक्ष दे दिया, क्योंकि महादेव विनाश के देवता जरूर हैं, लेकिन उससे पहले वे करुणा के देवता हैं। अगर आपको यह अनकही कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमयी पौराणिक रहस्यों के लिए जुड़िए पावर ऑफ पेजेस के साथ। हर हर महादेव।